हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जा रही होगी। आप कुछ उसमें से अच्छे पैसे कमा रहे होंगे गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। तो अभी TGIF एग्री बिजनेस लिमिटेड का IPO आने वाला है। तो चलिए IPO डिटेल्स देखते हैं। IPO डेट जो है वो 8 मई 2024 से लेकर 10 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 93 रुपीज़ पर शेयर है। मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू IPO है गाइस, जिसका लॉट साइज़ जो है वो 1200 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 6,87,600 शेयर्स है। करीब 6 करोड़ 39 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी और सारे के सारे गाइस फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 6,87,600 शेयर्स, 6 करोड़ 39 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। इशू टाइप जो मैंने आपको बताया, फिक्स्ड प्राइस इशू IPO है और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट जो है वो 14 मई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 14 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 15 मई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 10 मई 2024 है। अब लिस्टिंग जो है वो BSE SME पे होने वाली है गाइस। सो मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, मेन बोर्ड IPO नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 19 लाख है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 25,87,600 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इशूज़ के नंबर मिल जाएंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन 34,800 शेयर्स है हेम फिनलीज के नाम पे, जो कि पर्टिकुलर IPO के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हैं। और रिजर्वेशन 50-50% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर, अदर शेयर्स ऑफर्ड वो भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,11,600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आ जाएंगे, 2,23,200 रुपये गाइस आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पर अब प्रमोटर्स अगर देखेंगे तो मिस्टर नीरज चंगनराज घेमावत एंड मिस रचना नीरज घेमावत आर द कंपनीज प्रमोटर्स, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.80% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.28% है। मतलब आफ्टर IPO इनकी होल्डिंग 73.28% हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2014 से फाउंडेड है TGIF एग्री बिजनेस लिमिटेड, प्रीवियसली नोन एज ARV Farm Pro LLP. So is active in the open field cultivation of fruit and vegetable varieties. The company is engaged in the cultivation of pomegranates, dragon fruit, and timber plantation, that is sagwan trees. The company also grows and harvests seasonal vegetables and fruits such as lemons, watermelons and chilies. So basically कंपनी का जो है वो वैसे भी नाम से पता चल रहा था एग्रो करके है, तो अंदर मतलब वेजिटेबल्स के रिलेटेड, फ्रूट के रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। द कंपनी फार्मलैंड्स आर लोकेटेड इन अजारी, Kasindra and Kojra in Rajasthan and cover an area over 110 acres. The land has been leased from Neeraj Chhaganraj Ghemawat, Rachna Ghemawat, Neeraj Chhaganraj Ghemawat, HUF and Vipin Moharir, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, जो हमने ऊपर देखा। द कंपनी सेल्स मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू B2B बिजनेस मॉडल टू रिटेलर्स, होलसेलर्स, रिटेल चेन्स, हाइपर मार्केट्स एंड मंडीज. द कंपनी ऑल्सो प्लान टू सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर्स थ्रू टू BTC बिजनेस मॉडल एंड कॉल डायरेक्ट टू होम सर्विसेज. सो जिस नाम से ये बेचते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर्स को B2C बिजनेस के थ्रू, मतलब तो वहाँ पे जो नाम है वो डायरेक्ट टू होम ये नाम है। और नवंबर 30, 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 8 लोगों की टीम है जो अलग अलग लेवल पे काम करती है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 नवंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। और गाइस ये रिसेंट वाले हम फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे,
मार्च 2021-22-23 के फाइनेंशियल्स कंपेयर करते हैं और ये सारे फिगर्स ऑलरेडी इन लैक्स में है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए असेट देखेंगे। तो असेट मार्च 2021 में 2,91,00,000 रुपये के आसपास थी, जो कम हुई है 1,87,00,000 रुपये के आसपास। रेवेन्यू 1,81,00,000 रुपये से बढ़कर 2,32,00,000 रुपये के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 38 लाख रुपये से बढ़कर 1,30,00,000 रुपये के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 2,57,00,000 रुपये से बढ़कर 1,75,00,000 रुपये के आसपास हुआ है। सॉरी, बढ़कर नहीं, कम हो चुका है। 2,57,00,000 रुपये के आसपास था मार्च 2021 में नेटवर्थ, जो कि कम हुआ है 1,75,00,000 रुपये के आसपास हुई है। और बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर आप देख सकते हो कि थी नहीं, लेकिन नवंबर में 67 लाख रुपीज़ के आसपास की बोरोइंग्स भी हो चुकी है। और अमाउंट इन लैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं गाइस। और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 करोड़ रुपए के आसपास की है। RONW 42.85, PBV 9.3, पैट मार्जिन 47.7, EPS जो है प्री IPO 6.85, पोस्ट IPO 4.72, PX 13.58, पोस्ट IPO 19.71 है गाइस। एंड ये जो नीचे नोट लिखा हुआ है, सो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू अगर देखेंगे कि IPO लाने की वजह, मतलब रीजंस क्या है, तो यहाँ पे मेजरली 3 रीजंस दिए गए हैं। परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड इरिगेशन सिस्टम टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड तीसरा जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, जो भी हो वो अच्छी जाए और आप कुछ उसमें से अच्छे पैसे कमाएं। एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, वैल्यू योर मनी। एंड वन मोर थिंग कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।